मैं बेचू यादव, सामाजिक संगठन भारत परिषद का प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश। साथियों, मैं आज आप लोगों को गांव सरकार के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि इस समय प्रधानी का इलेक्शन हुआ है और जो व्यवस्था चल रही है उसी व्यवस्था पर ही मैं आपको फोकस डालूंगा कि कितना महत्वपूर्ण संविधान के अनुच्छेद 243(6) में हम लोगों को व्यवस्था दी गई है गांव सरकार का। अब गांव सरकार क्या है उस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, ठीक उसी तरीके से संविधान ने गांव वालों को गांव सरकार की व्यवस्था को दे दिया है। लेकिन केंद्र की सरकार बन गई, प्रदेश की सरकार बन गई, लेकिन गांव की सरकार को अभी तक संविधान के अनुरूप लागू नहीं किया गया। हम लोग उसी गांव सरकार को लागू करने के लिए मांग कर रहे हैं कि गांव सरकार लागू हो। राज्य की सरकारें अपनी एक व्यवस्था बना दिए हैं। संविधान में पंचायती राज एक्ट में एक धारा 15 का प्रयोग करके उन्होंने गांव वालों को बिल्कुल अपने अंडर कर लिया है कि हम जब चाहेंगे तभी गांव की सरकार लागू होगी। धारा 15 का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि धारा 15 पंचायती राज एक्ट की धारा 15 समाप्त हो और गांव वालों को गांव सरकार की का पूर्ण दर्जा देकर के उनको अधिकार से परिपूर्ण किया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण यह विषय है गांव सरकार का। आज तक कोई न नेता न कोई पार्टी हम लोगों को इसके बारे में कभी बताए कि गांव सरकार की व्यवस्था संविधान में दी गई है और गांव की जनता को अपनी सरकार चलाने का खुद का अधिकार दिया गया है। इस चीज़ को आज तक न कोई नेता और न तो कोई पार्टी हम लोग को बताया। हम लोग इसी चीज़ को गांव-गांव जा कर के गांव सरकार के बारे में बता रहे हैं कि आप लोग पहला तो ये जानिए कि गांव सरकार की व्यवस्था संविधान में दी गई है। अब इसके आगे की कड़ी में हम बताएंगे कि गांव सरकार कैसे लागू होगा, उसके लिए हम लोग कैसे आंदोलन बनाएंगे, कैसे आपका सहयोग चाहिए, इस चीज़ को अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे। पहले बस इतना ही जान लीजिए कि गांव सरकार की व्यवस्था संविधान में दी गई है। हम मौखिक रूप से नहीं मांग रहे हैं, हम संविधान में जो व्यवस्था दी गई है हम उस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि गांव सरकार हमारा लागू हो। धन्यवाद।